सभी का स्वागत है। चलिए आज प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस पर कुछ सवालों को बेसिक के साथ करते हैं और जिससे हम संपूर्ण सीख सकें। और ये सारे सवाल जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो है आपका एसएससी सीपीओ 10 नवंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में है। बोलता है एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 10% छूट देकर 2,700 रुपए में बेचना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए 10% वो डिस्काउंट देता है और 2700 में बेचता है, तो कहने का मतलब है कि मैं मान लेता हूं कि उसकी एमआरपी 100 रुपए था, तो फिर डिस्काउंट देने के बाद उसने बेचा कितने में होगा। 10% का डिस्काउंट था, एमआरपी अगर 100 रुपए है तो 10% का डिस्काउंट देगा तो मतलब 10 रुपया डिस्काउंट दिया, तो सेल्स प्राइस एसपी विक्रय मूल्य क्या होगा, 90 रुपया होगा। लेकिन यहां सवाल में बोला है कि 2,700 रुपए में बेचना चाहता है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो फिर हम पहले एक लाइन खींच दिया और हमें क्या है, सीधी सी बात है, 2700 रुपए में बेचना चाहता है तो एमआरपी तो जरूर ज्यादा होगा, क्योंकि उस एमआरपी से अंकित मूल्य से 10% छूट देगा, तो फिर क्या होगा, उसे जो है 2700 रुपया मिलेगा। तो अब यहां पे दो देखिए हमारे पास है 100 और 90। यहां बस यही सोचना है कि हमें अगर ज्यादा दाम चाहिए तो इसकी जो हम भिन्न बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमने क्या किया, हमें ज्यादा चाहिए तो 90 नीचे कर दिया, 100 ऊपर कर दिया, क्योंकि ये जो भिन्न है, ये भिन्न अगर कटेगा तो इससे हमें ज्यादा मिलेगा और हमें किससे ज्यादा चाहिए, 2700 से ज्यादा चाहिए, तो गुना 2700 कर दिया। अब देखिए इस सुन्ना से इस सुन्ना काट दिया और 9 से जो है मैं 270 को काटता हूं, तो 3 नवा 27 और सुन्ना बैठ गया 30, और 30 को 100 के साथ गुना करूंगा तो बराबर 3,000 रुपया होगा। तो कहने का मतलब है कि 3,000 रुपये अगर एमआरपी है, उसका 10% छूट देगा तो 300 रुपया छूट देगा, तो 2,700 रुपये होंगे। इसे अब देखिए हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। हम खाली अगर इसको देखते और हम ये सोचते कि हमें इसमें से किसमें 10% छूट देने पे 2700 रुपया मिलेगा, तो हमें तो भी दिख जाता कि 3,000 रुपये का 10% मतलब 300 रुपया छूट देंगे तो 2700 रुपया। मर्जी आपकी है कि इस तरह से करें या आप इससे करें। अब देखिए ये जो है सारे चीजों को बहुत ही विस्तृत रूप से एक लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, जो आपके डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है या इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में दिया जाएगा, जहां से भी क्लिक करके आप वेबसाइट पेज पे जा सकते हैं, जिसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल जो सीपीओ वगैरह में पूछे गए थे वो एक जगह मिलेगा और आप अपनी तैयारी पूरा कर पाएंगे। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है रमेश के वेतन में 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो पूछता है कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम दूसरे स्टाइल में करते हैं। तो हमने रमेश का ले लिया कि पहला वेतन 100 रुपया था, अब बोलता है 35% की वृद्धि होती है, तो हमने पता कर लिया कि 100 रुपया होगा, 35% बढ़ेगा तो 35 रुपया जुड़ जाएगा, 135 रुपया हो जाएगा। अब बोलता है कि 40% की कमी होती है। अब देखो 40% की कमी का मतलब क्या है, पहले अगर 100 रुपया अगर उसका वेतन था तो 40% कमी मतलब 60 रुपया मिलेगा, तो हमें एक भिन्न पैदा होगा, वो क्या होगा, 60/100। मतलब पहले 100 मिल रहा था, अब 60 रुपया मिल रहा है, लेकिन हुआ क्या है, हमने तो 135 लिया हुआ था, तो गुना हमने 135 कर दिया। तो देखिए अब कितना कम होता है, हम इसको देख रहे हैं। तो हम जीरो से हमने इस जीरो को काटा, इस 6 को हमने 2 से काटा, 3 दूनी 6, 10 को काटा 2 से तो 5 दूनी 10, और 5 से हम 135 को काटते हैं
तो 27 होता है, 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 और इधर 5 है, 35 हुआ, 5 सत्ते 35। अब 27 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 27 तिया 81 होता है। तो कहने का मतलब देखो 100 रुपये से चला था, अब उसकी सैलरी 40% 35% वृद्धि हुई थी तो 135 रुपया हुआ था। फिर 40% की कमी हो गई तो 60/100 गुने 135 हुआ, इससे हमने निकाल दिया 81 रुपया हुआ। अब बोलता है फिर 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है तो मतलब क्या हुआ, 125 मिलता है जब पहले 100 रुपया मिलता था। अब 81 रुपया हमने यहां पर देखा है, तो 81 रुपये में कितना मिलेगा, तो हम 25 से काटते हैं, 25 बचे 125, 25 को 100 से काटते हैं तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखिए 5 को 81 से गुना करते हैं तो 80 बचे 400 और 5 एकम 5 मतलब 405, तो 405 बटे आपका 4 हो गया। अब 4 से अगर देते हैं तो बराबर क्या होता है, 101 से 404 होगा, तो एक बचा हुआ रहेगा, तो क्या होगा, 101.1/4 होगा। अब देखिए ये जो है ये तो प्रतिशत में है, सॉरी, ठीक है ना, 101.1/4, इसे दशमलव में करेंगे तो क्या होगा, 1/4 बराबर 0.25, तो मतलब 101.25। शुरू कितना में हुआ था, 100 रुपए में। अभी आखिरी में जब क्या हुआ, उसको 101 रुपया 25 पैसा मिल रहा है, और चूंकि हम 100 रुपये में हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं और 100 रुपया प्रतिशत का मानक होता है, तो हमें कितनी बढ़ोतरी मिली, 1.25, 1.25 की बढ़ोतरी हुई। क्यों, 100 रुपये का हमने सैलरी माना था, अब 101 रुपये 25 पैसा हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 1.25% की वृद्धि हुई। तो इसे भी आप इस तरह से करना अवश्य समझी सीखें, जिससे आप चीजों को आसानी से समझ भी सकते हैं और साथ साथ में बहुत ही आसानी से इसे कर भी सकते हैं। फिर से बोलूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उस वेबसाइट की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, या इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में भी लिंक दिया रहेगा जहां से आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। बोलता है सतीश ने 700 रुपए में 35 नोटबुक खरीदी और उनमें से 28 नोटबुक को 600 रुपए में बेच दिया, उसकी प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। एक चीज ध्यान दें, खरीदा है 35 नोटबुक 700 रुपए में, अब बेचा है 28 नोटबुक 600 रुपए में। तो हमें तो पहले ये निकालना है कि बेचा जब 600 में है 28 नोटबुक, तो 35 नहीं 28 नोटबुक को कितना में खरीदा होगा। तो चलिए उसका पता करते हैं, कैसे करेंगे। 28 नोटबुक कितना में खरीदा था, तो हमें पता है कि 700 नोटबुक 35 रुपए, सॉरी 35 रुपए में 35 नोटबुक 700 रुपए में खरीदा था, तो हम क्या करेंगे, 700/35 कर देंगे। ये हमें एक नोटबुक का हमें निकालेगा, तो हम 35 से अगर काटते हैं तो देखिए 35 दूनी 70 है, तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 20 रुपए करके एक नोटबुक है, और उसने बेचा है 28 नोटबुक को। तो हमें यह पता करना था कि 28 नोटबुक उसने कितने में खरीदा है, तो 28 को 20 से गुना करते हैं तो 28 दूनी 56 होता है, तो बराबर 560 रुपए में। अब हमारे पास चीजें क्लियर हो गई, 560 रुपए में उसने खरीदा है, 600 रुपए में उसने बेचा है, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 600 माइनस जो है 560 कर दिया, तो हमें 40 रुपया हुआ। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत बताने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 40 रुपया उसकी प्रॉफिट हुई है, बटे अब कितना रुपया, 40 रुपये कमाने के लिए उसने लगाया कितना रुपया था, 560 रुपया लगाया था, तो 40/560। और एक सत्य को जान लीजिए, किसी भी भिन्न को अगर आप 100 से गुना कर देंगे तो वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, 40 रुपया फायदा किया था, फिर हमने अपने से पूछा कि 40 रुपया फायदा करने के लिए कितना रुपया लगाया था, तो हमें मिला 560 रुपये, और इस भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए हमने 100 से गुना कर दिया। अब देखिए इस शून्य को हमने उस शून्य से काटा,
4 को अगर 56 से काटते हैं तो 14 चौके 56 होता है। अब 14 को हमने 2 से काट दिया तो 7 हुआ, और 100 को भी 2 से काट दिया तो 50 हुआ। बराबर देखिए 50/7 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 7 को अगर हम 50 से भाग देंगे तो 7×7 = 49 होता है। तो 49 मतलब 7×1/7 होगा। अच्छा, ये 50/7 है। अब 50/7 को अगर हमें, ये प्रतिशत में है, अब 7 को हम 50 से काटते हैं तो देखिए 7×7 = 49, ठीक है। एक बच गया तो हमने 1 लिखा, बटे 7 लिखा और प्रतिशत का चिन्ह दे दिया, मतलब 7.1/7%, ये इसका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि सवाल को भी आप संपूर्ण रूप से सही तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में पूछा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है और ऐसी 4 वस्तु खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलता है। मतलब दुकानदार एक स्कीम चला रहा है, बोलता है कि अगर तुम कोई वस्तु है, अब 1200 रुपए में पकड़ लीजिए, तो हम बोलते हैं कि एक एक चेयर की बात करते हैं, तो बोलता है कि एक चेयर का कीमत 1200 रुपए है, लेकिन 4 चेयर आप लेंगे तो एक चेयर आपको फ्री में मिलेगा, स्कीम है। अब बोलता है कि यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, ये दुकानदार को पता है कि 1200 रुपए में खरीदा है, वो तो ग्राहक को बोलता है 1800 रुपए करके एक चेयर का दाम है, और अगर एक स्कीम है, अगर आप 4 चेयर खरीदोगे तो एक चेयर फ्री में मिलेगा। तो देखो 5, तो मतलब क्या हुआ, दुकानदार को तो 5 चेयर ही खरीदना पड़ा है ना। तो दुकानदार की खरीद भाव कितना हुआ, 5 चेयर खरीदा 1200 रुपए करके 6000 रुपए में। बेचता क्या है, वो स्कीम लगा के बेचता है, तो सेल करता है 4 चेयर और एक चेयर फ्री में दिया है, और लेकिन 4 चेयर को बेचता है 1800 रुपए करके, तो 7200 रुपए वो बेचता है। खरीदता है कितना में, 6000 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना होता है, 7200 से 6000 घटाया तो 1200। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। फिर पिछली वाली बात आ गई, फिर हमने देखा कि 1200 रुपए कमाया। अब सवाल उठता है 1200 रुपए कमाने के लिए दुकानदार ने कितने पैसे लगाए, ठीक है ना। तो दुकानदार ने 6000 रुपए लगाए, तो बटे 6000, और हम जानते हैं ये भिन्न है, इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब इस शून्य से इस शून्य को काटा, इस शून्य से इस शून्य को काटा, फिर इस शून्य से 100 के शून्य को काटा। अब देखो ऊपर 12 है, नीचे 6 है, तो काट दिया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है ना। और 2 से 10 को गुणा किया तो बराबर 20% हो गया। तो इस तरह इसकी प्रॉफिट जो है 20% निकली। तो आशा करता हूं कि यह सवाल भी आप एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे, किसी तरह की कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है, एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए आप एक धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए। देखिए भैया, रेस हो रहा है, रेस अगर हो रहा है तो डिस्टेंस तो एक ही होगा, 4 लोग दौड़ रहे हैं। अब रेस में क्या होता है, कहां जहां से शुरू होगा और कहीं एक जगह आके खत्म होगा, ठीक है ना। अब ये समझ लीजिए 500 मीटर की रेस है, तो मतलब शुरू से सबको 500 मीटर जाना है। तो अब है कि इस धावक को जो है, ये रेसर को जो है जितना है, तो वो तय कर लेता है कि हम जो समय मेरा लगता है उसका 20% समय हम कम करेंगे। तो भाई 20% समय कम करेंगे, इस कहने का मतलब क्या, इसको पहले समझते हैं। 20% समय उसे कम करनी है, तो मतलब क्या है, मतलब अगर है कि 100 अगर अभी समय लग रहा था, उसे घटा के 80 करना है, मतलब ये हुआ 100 से घटा के 80 करना है। अगर 20% समय कम करेगा तो हमें, तो अगर हम बोल चाल की भाषा में बोलेंगे कि 20% स्पीड चाल ज्यादा कर देगा, ठीक है ना। 20% समय कम किया तो 20% चाल ज्यादा करेगा। तो कहने का मतलब है यहां पर कि पहले अगर 80 के स्पीड में जा रहा था, अब ये 100 के स्पीड में जाएगा, यही हुआ ना।
लेकिन ये क्या 20% ज्यादा सही है? इसे भी तो एक बार चेक करें। मतलब क्या है, पहले जो था वो 100 मिनट ले रहा था, तब 80 मिनट लेगा, और ये 80 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड में दौड़ रहा था, अब उसे 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड में दौड़ना होगा। लेकिन ये 80 से 100 बनने के लिए प्रतिशत के हिसाब से कितना ज्यादा है ये हम देखते हैं। तो चाल ज्यादा का प्रतिशत क्या है? 80 से 100 मतलब 20 जो है उसे चाल को बढ़ाना है। और कहां से बढ़ाना है? 80 से बढ़ाना है, तो ये भिन्न हुआ, इसे हमने 100 से गुना कर दिया। अब जरा काटते हैं, 0 से 0 काटा, 2 से हमने 8 को काटा तो 4 हुआ। अब 4 को जो है 100 से काटते हैं तो 25 चौके 100 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, चाल ज्यादा प्रतिशत जो होता है 25% होना चाहिए। चूंकि कैलकुलेशन 80 से है, 100 से नहीं है, तो ये हमने 20% लिखा, ये गलत था, ये होगा 25%। लेकिन हम बोलचाल में क्या करते हैं, बोलचाल में बोलते हैं कि अरे अगर उसको टाइम 20% अगर कम करना है तो चाल 20% ज्यादा होना चाहिए। नहीं, गलत। क्योंकि चाल अगर उससे ज्यादा होगा, कहां से ज्यादा होगा? तो 80 से 100 होगा, तो 80 से 100 होगा तो कितना प्रतिशत होगा? वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे 25% होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आंसर जो है आपका 25% होगा। अब देखिए, इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि किसी की सैलरी अगर 120% घट गई तो मतलब 80% हुआ। अब है कि अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ाई जानी चाहिए कि फिर अपनी वो जगह पे आ जाए। वहां भी अगर हम वैसे करेंगे तो वहां पर भी 25% होगा। मतलब किसी चीज को घटाने से अगर 80% होता है, मतलब 20% घटाते हैं, तो वहां से फिर उसको बढ़ाने के लिए जो है 20% नहीं बढ़ता है, 25% बढ़ता है। इसे दिमाग में रख लें, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है अगर आते हैं तो ये अगर आपको याद रहता है 20% घटाने से बढ़ाते वक्त में 25% करना करना होता है, और इसे समझ के रखते हैं, तो फिर टिक मारने के लिए तो सीधा 25% मार के देते हैं। लेकिन किसी को अगर समझाना है, क्योंकि जीवन में तो वो भी जरूरी होता है, तो फिर आप इसको इस तरह से कर सकें, उसकी जरूरत होती है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है बोलता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% की लाभ अर्जित करता है। यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है तो उसका लगभग लाभ प्रतिशत कितना है? बोलता है कि एक दुकानदार जो है जिस रेट पे बेच रहा था उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा था, तो उसमें उसका कुछ लाभ हो रहा था। अब बोलता है उसकी लाभ तब 5% हो रहा था। जब 20% कमीशन दे रहा था तो 5% लाभ हो रहा था। अब अगर डिस्काउंट 20% से कम करके 10% कर दे तो लाभ तो बढ़ेगा, ठीक है ना, क्या कि डिस्काउंट कम कर दिया है। लेकिन कितना बढ़ेगा? अब देखिए, इसको एक तो छोटे टाइप में किया जा सकता है, एक बड़े टाइप में किया जा सकता है। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बड़े टाइप में एक्स लेके करूंगा, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया कि एमआरपी जैसे 100x है। हम यहां पर देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या है, एमआरपी को x नहीं लेते हैं, 100x मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले भाग में डिस्काउंट देता है 20%, तो बेचेगा कितना में? सेल्स प्राइस क्या होगा? 80x। 100 में से 20% घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो 80x हो गया। और बोलता क्या है कि इसमें प्रॉफिट जो होता है 5% होता है। प्रॉफिट 5% का मतलब क्या है जी, कि 100 रुपए का कोई माल खरीदा होगा तो 105 में बेचा होगा। अभी हमें निकालना क्या है? खरीद भाव। अब जब खरीद भाव निकालना है, हमारे पास दो चीज आया हुआ है, 5% की प्रॉफिट हो रही है, तो 100 रुपए में खरीदा है तो 105 रुपए में बेचता है। और हमें अगर खरीद भाव ये विक्रय भाव है तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है विक्रय भाव से, सेल्स प्राइस से कॉस्ट प्राइस तो कम होगा। हमारे पास दो संख्या है, 100 और 105, तो ऊपर नीचे कौन बैठेगा? क्योंकि खेल ऊपर नीचे बैठाने की होती है, तो बड़ी संख्या नीचे बैठेगी, छोटी संख्या ऊपर बैठेगी। क्यों?
क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर खरीद भाव से कम होगा। लाभ हुआ है इसके लिए, तो कम में बेचेगा तभी तो ज्यादा में कम में खरीदेगा तभी तो ज्यादा में बेचेगा, तभी तो लाभ होगा ना। तो 100/105 हुआ। हमें निकालना है क्या 80x का कॉस्ट प्राइस क्या आता था, गुना हमने 80x कर दिया। हम देखिए इसको काटते हैं, 21×5 होता है और 20×100 होता है। तो 20 को 80 से गुना किया तो बराबर क्या हुआ 1600x/21। अब देखिए यहीं पे रुक जाते हैं, बेमतलब की दशमलव की वैल्यू हम यहां नहीं निकालते हैं, आप भी नहीं निकालेंगे ऐसे सवालों पे, ठीक है ना, क्योंकि x लगा हुआ है, मुश्किल में आएंगे। अब हमें दूसरा एक अवस्था बोलता है कि अगर 10% की कमी हो जाती है, मतलब डिस्काउंट पहले 20% दे रहा था तो एसपी 80x था, अब 10% डिस्काउंट देगा तो एसपी क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा, विक्रय भाव क्या होगा। अब एमआरपी तो 100 ही है, लेकिन अब डिस्काउंट 10x मिलेगा उसे, तो 90x होगा, न्यू एसपी जो है 90x होगा। ऐसे में बेच तो उसी भाव में रहा है, सॉरी 90x में अब बेच रहा है, 80x के जगह पे ये हो रहा है, लेकिन सीपी कितना है। अब सीपी जो है, अब ऐसे हालत में सीपी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी, कितनी बढ़ी, तो हम 90x से हम 1600/21 इसको घटाते हैं। अब देखिए इसको यहां पर भी हम करते हैं, तो 21 को 9 से गुणा करेंगे तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो फिर ये जो आएगा हमें, हमारे पास जो आएगा 290x/21, ठीक है। ये यहां पे बराबर का चिन्ह छूट गया, मतलब ये आपके आगे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर है देखो 20 से गुणा करते हैं 1800 और 9 गुणा करते हैं मतलब 1890, 1890 से 1600 घटाएंगे तो 290x/21। अब हमने ये लाइन खींच दिया। अब प्रॉफिट की प्रतिशत हम निकालते हैं। देखो 290x/21 ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट करने के लिए कितना रुपया लगाया था, 1600x/21, तो हम बटे का चिन्ह देते हैं, ये हुआ हमारा ओरिजिनल, क्या कहते हैं, भिन्न। अब इसे हम 100 से गुना कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट की प्रतिशत मिल जाएगी। देखो यहां क्या है, 290x/21 जो है ये इसकी प्रॉफिट है, और खरीद भाव क्या थी 1600x/21। अब देखो इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो कैसे होगा, 290x/21 गुना, ठीक है ना, ये क्या होगा, भागे में था, कोई भिन्न अगर भाग में होता है, गुना में होगा तो वो पलट जाता है। मतलब देखो यहाँ 21 नीचे था, यहाँ 21 ऊपर हो गया, 1600x नीचे हो गया, ठीक है ना, ये भी आप जानते हैं गुना 100। अब देखिए 21 को 21 से काट दिया, x को जो है ने हमने 1 से काट दिया, अब शून्य को जो है हमने शून्य से काट दिया, मतलब 2 शून्य को। अब 16 को है हम जो है 16 से 290 को हम भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम भाग देना शुरू करते हैं। तो हमने, अच्छा यहां पे देखिए आ गया था 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 है और 29 से अगर हम घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, 19 से अगर 16 घटाए तो 3 हुआ, यहां पर 13 होगा, 130 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 अट्ठे क्या होता है, 128 होता है, 2 बचा 20, पॉइंट किया, ठीक है ना, पॉइंट किया तो हमारे पास तो बचा क्या, 20 हुआ है, पॉइंट देने से 20 हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि 130 से 128 घटाया तो 2 हुआ, दशमलव का चिन्ह मारा तो 20 हुआ, 16 एकम 16 हुआ, अब 4 बचा, ठीक है ना, 40 हुआ। तो हम इसे जानते हैं 16 दूनी 32 होता है, 16 तिया 48 होता है, तो 18.12 है। हम देखते हैं कि नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बोल रहा है, हमें दशमलव की लेने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने जानबूझ के यहां पे लिया, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास उत्तर क्या आ गया, सॉरी हमारे पास जो उत्तर आ गया ये आपका 18% आ गया है, ठीक है ना। तो इसकी आंसर जो है 18 होगा। चलिए अब आप, आखिरी ये स्लाइड है, हमने बोला था कि इस स्लाइड पे आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा,
तो देखिए ये डाउनलोड वेब पेज जो है, अभी जब मैं आपसे बात करूंगा 10-15 सेकंड में, तब तक यहाँ पर डाउनलोड पेज करके एक और यहीं पे आके लगेगा। उस इसको नहीं, उसको जब जैसे क्लिक करेंगे आप, वेबसाइट पेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो खाली अब जाने के पहले ये बोलना है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल बटन को अवश्य पुश करें। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।